गजानना हे शुभानना, गजानना हे शुभानना, गजानना हे शुभानना, गजानना हे शुभानना, गौरी मनोहर प्रिय नंदना, गौरी मनोहर प्रिय नंदना, गौरी मनोहर प्रिय नंदना, गौरी मनोहर प्रिय नंदना, पशुपति तनया गजानना, पशुपति तनया गजानना, पशुपति तनया गजानना, पशुपति तनया गजानना, परम निरंजन शुभानना, परम निरंजन शुभानना, हे परम निरंजन शुभानना, हे परम निरंजन शुभानना, गजानना हे शुभानना, गजानना हे शुभानना, गौरी मनोहर प्रिय नंदना, गौरी मनोहर प्रिय नंदना, पशुपति तनया गजानना, पशुपति तनया गजानना, परम निरंजन शुभानना, परम निरंजन शुभानना, हे परम निरंजन शुभानना, हे परम निरंजन शुभानना, गजानना हे शुभानना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 11 हे चिकित्सक अपनी चिकित्सा करो को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। उनके अनुसार यह ऐसे हुआ, मेरे रोगियों ने मेरी ईमानदारी को सराहा, मेरे कठोर परिश्रम और प्रेम भरे व्यवहार को सराहा। धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस ने और नए रोगियों को आकर्षित किया। रोगियों की संख्या लोगों के अनुमान से कहीं अधिक निकली। यह पहले से कहीं अधिक हो गया, जबकि केवल प्राथमिक देखरेख करने वाले डॉक्टर ही नए रोगियों को मुझे रेफर किया करते थे। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा किसने किया है। बुरी से बुरी स्थिति में भी मैं केवल वही करता रहा जो पहले भी किया करता था। मैंने एक सामान्य जीवन को जिया। स्वामी ने जो मन की शांति मुझे प्रदान की थी, उससे किसी भी प्रकार की क्लिष्ट परिस्थिति से उबर आने का आत्मविश्वास पैदा हो गया। 2 वर्ष बाद जब राम शेट्टी ने सोचा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसी समय उनके दफ्तर में एक बहुत बड़ा गबन हो गया।
उनके एक बहुत ही लंबी अवधि से काम कर रहे कर्मचारी ने, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था, 6 अंकों की राशि का गबन करके उन्हें धोखा दे दिया। जब तक उनको खबर हुई तब तक यह काम हो चुका था। चिकित्सा के व्यवसाय से जुड़े हर एक को एवं उनके सभी रोगियों को उनकी इस विकट स्थिति का पता लग गया और अफवाह फैलने लगी कि उनका प्रैक्टिस बेचने के लिए है और वे शहर छोड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन भगवान के प्रति शरणागति का भाव उनमें स्थिर बना रहा। उन्होंने उन्हें अत्यधिक अनाशक्ति का बल और साहस प्रदान किया। राम शेट्टी ने स्थिति को देखा और उन्होंने मन की शांति और विश्वास के स्तर को बनाए रखा। ईश्वर में विश्वास से उत्पन्न हुई आशावादिता से उस स्थिति में जो कुछ करना चाहिए उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने बहुत सारा पैसा उधार में लिया, दफ्तर के सभी खर्चों को कम किया, अपने वेतन में कटौती की। ऑफिस स्टाफ के सदस्य प्रसन्न थे कि उनकी आय में कोई कटौती नहीं हुई। 18 महीनों में इतना सुधार हुआ कि वे उधार को चुका सके और अपनी पहले जैसी आय को प्राप्त करने लगे। अपने जीवन के अंधेरे समय को याद करते समय डॉक्टर राम शेट्टी खुलासा करते हुए कहते हैं, स्वामी ने मुझे जीवन के थपेड़ों को सहने की शक्ति प्रदान की है। उन संकटकालीन दिनों में भी मैंने नींद नहीं खोई, मैंने भूख भी नहीं खोई। मुझे किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत भी नहीं हुई। मुझे नींद की गोलियां भी खाने की जरूरत नहीं हुई। दरअसल मैं उन कठिनाइयों में भी आराम से सोया करता था। कठिनाइयों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया। आध्यात्मिकता के प्रति मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया। मेरा प्रेम और भक्ति हमारे प्यारे साईं के प्रति बढ़ते बढ़ते आसमान को छूने लगी। अद्वैत भरे उपदेश मुझे कठिनाइयों से जूझने में सहायक सिद्ध हुए। मैं अपनी सारी संपत्ति और अपने को उन्हें समर्पित करता हूँ। डॉक्टर जोसेफ फनोफ, जो एक हवाई जहाज मैकेनिक थे, कालांतर में डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में नाम कमाया। पाश्चात्य देश से आए पहले चिकित्सा व्यवसायियों में से एक थे, जिन्हें साई की कृपा से श्री सत्य साई जनरल हॉस्पिटल प्रशांति निलयम में सेवा का काम करने का अवसर मिला। वे जब भी आते वहां सेवा का काम करते। पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्रबुद्ध व्यक्ति की 12 वर्ष की खोज, जो उन्हें आध्यात्मिक मार्ग का दर्शन करा सकी, अंततः 1986 में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में जाकर समाप्त हुई। आजकल वे नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के कैंसर प्रामेंते में एक बड़ी नॉन प्रॉफिटेबल हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है में मेडिकल स्टाफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेंट में चीफ के रूप में कार्यरत हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने रोगी की देखरेख के संदर्भ में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह सर्वश्रेष्ठ मेडिकल केयर को आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों से जोड़ने का अथक परिश्रम कर रहा है। यह इस बात को समझता है कि अधिकांश व्याधियां मन से आरंभ होती हैं। अतः यह कक्षाएं चलाती है और रोगियों को व्यक्तिगत रूप से भी सलाह मशवरा देती है। उन्हें दृढ़ शरीर और मन के संबंध के प्रति जागरूक करते हैं। यह उन्हें ध्यान, प्राणायाम, योगा, ताई चाई और अन्य
आराम करने की तकनीकों को बतलाता है, जिससे मन में उठने वाली समस्याएं, जिनसे शारीरिक समस्याएं आती हैं, का निदान किया जा सके। इस संगठन में जोसेफ पनोफ 420 चिकित्सा व्यवसायियों और नर्सों में उनके मेडिकल प्रैक्टिस में मूल्य निर्दिष्ट को विकसित करते हैं। इस संगठन में ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने की प्रेरणा भगवान श्री सत्य साईं बाबा और उनके स्वास्थ्य ध्यान मिशन में सीखे गए पाठों और अभी भी सीख रहे पाठों से प्राप्त हुई है। आइए जोसेफ पनोफ से उनके द्वारा सीखी गई बातों को उनके ही शब्दों में सुने। जब भी मैं प्रशांति निलयम की यात्रा से घर लौटता हूँ, तो साईं बाबा के अनंत प्रेम और दया से भरपूर रहता हूँ। एक बार डॉक्टरों के समूह से प्रशांति निलयम में बाबा ने बात करते इस प्रकार कहा, प्रेम को कैप्सूल बनाकर रोगियों को प्रदान कीजिए। जब कोई कमजोर रोगी आपके पास आता है, तो उसे मात्र ग्लूकोज या अन्य कोई पौष्टिक चीज देकर विदा मत कीजिए। उसे प्रेम की सुई दीजिए, वह उन्हें तत्काल बल देगा। उससे प्रेम से बातें कीजिए, प्रेम से दवाइयों को प्रदान कीजिए और उसे हंसमुख बनाए रखिए। इस प्रकार उसे प्रसन्न रखा जा सकता है। कोई भी काम यदि आप प्रेम से करते हैं, तो वह अवश्य आपको सुफल प्रदान करेगा। जब भी मैं रोगियों का इलाज करता हूँ, तो इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ। साईं बाबा का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि जब मैं रोगी की देखरेख करता हूँ, तो मैं यह समझकर करता हूँ कि उसके अंदर स्थित भगवान की सेवा कर रहा हूँ। इस जागरूकता ने अपने रोगियों के प्रति सहन शक्ति और प्रेम को विकसित करने में अपूर्व योगदान दिया। मेरी एक वृद्धा महिला रोगी है, जिनका नाम मिसेस टी है, जो अपने परिवार के बारे में बात करना पसंद करती है, वह भी विशेष रूप से अपने पोते पोतियों के बारे में। क्योंकि उनकी याददाश्त उतनी तेज नहीं थी, अतः बार बार उनके बारे में बताती और फोटो को दिखाती रहती थी। अतीत में इस प्रकार के रोगी मुझे अत्यधिक परेशान किया करते थे, विशेष रूप से जब मेरे पास काम की अधिकता रहती थी। लेकिन अब जो ही कमरे में प्रवेश करता हूँ, मैं हंसता हूँ, रोगियों से हाथ मिलाता हूँ और जो ही मैं हेलो कहता हूँ और अंदर एक बार ध्यान करता हूँ, हेलो माय डियर स्वामी, यह मुझे याद दिलाता है कि मैं वास्तव में स्वामी से मिल रहा हूँ और उनकी सेवा करने का एक अवसर मिला है मुझे। जब कभी मुझे मिसेस टी जैसे रोगियों को देखते समय उन्हें छोड़कर जाना होता है, तो मैं उसे इतनी मधुरता से और प्रेम पूर्वक करता हूँ कि वे बुरा नहीं मानते हैं। स्वामी जी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें सभी से प्यार भरी बातें करनी चाहिए। मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ कि रोगी इस प्रकार के बर्ताव से वास्तव में खुश रहते हैं, इसलिए हम उनसे प्यार और स्नेह से पेश आते हैं। ऐसे भी मौके आए हैं जब रोगी जिनकी मैं चिकित्सा करता हूँ क्रोधित हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं या मुझ पर बरस पड़ते हैं। तब मैं स्वामी की बताई एक और सीख को याद करता हूँ। जो व्यक्ति आपको प्यार और आदर देता है, उस व्यक्ति से प्यार करना या जो आपको कष्ट पहुंचाता है, उसे कष्ट पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तविक बड़प्पन तो
उस व्यक्ति से प्यार करने में है जो आपसे घृणा करता है या आपको हानि पहुंचाता है। मैंने ज्यादातर देखा है कि अगर मैं अपने को नियंत्रित कर उनसे प्यार करता रहूं तो उनका क्रोध या असहनशीलता खुलकर बह जाएगी और मैं उनकी सहायता कर सकता हूं। मैंने इस विषय में काफी प्रगति की है और क्रोधपूर्वक जवाब देने या बात करने के अवसर कम ही आए हैं। स्वामी जी की सूक्ति समझने की कोशिश कीजिए और अपने को अनुकूल बना लीजिए। इस सूक्ति ने मुझे इस संदर्भ में काफी सहायता की है। स्वामी जी से प्रभावित होने के पहले मैं रोगियों के साथ डॉक्टरों से काफी तार्किक और निर्णयात्मक ढंग से पेश आया करता था। जब मैं डॉक्टरों द्वारा की गई भूलों के बारे में सुनता, इलाज को करने के लिए मैंने उनसे कहा है उससे अलग इलाज वे करते हैं, तो मैं उनके साथ बहुत कठोरता से पेश आता। हालांकि मैं कुछ कहता नहीं था, पर मेरे विचार आलोचना एवं निर्णयात्मक हुआ करते थे। लेकिन मुझे अब जाकर इस बात का अनुभव हुआ कि चिकित्सा व्यवसायी जहां तक हो सके अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। अब मैं लोगों में अच्छी बातों को ही देखने का प्रयत्न करता हूँ, बनिस्बत लोगों के नकारात्मक विचारों से दुखी होने के बजाय। उनके विचित्र हाव भाव से बुरा नहीं लगता है। अब मुझे किसी भी व्यक्ति के शारीरिक दिखावट, शिष्टता या व्यवहार से निर्णयात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती है। रोगी अत्यधिक मोटा हो सकता है या अत्यधिक दुबला या गंदला या दुर्गंध युक्त, लेकिन मैं उसमें अच्छाई ही देखने का प्रयत्न करता हूँ। इस बात को याद रखते हुए कि मुझे उसकी सेवा के द्वारा भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है। इस प्रकार की धारणा से मुझे नर्सों, सहयोगियों, रिसेप्शनिस्टों आदि से बातचीत करने के ढंग में सुधार करने का मौका मिला। भगवान ने सलाह दी है, जब हम अपने विचारों को दूसरों द्वारा किए गए गलत कामों की ओर देखने में लगाते हैं, तो हमारा मन प्रदूषित हो जाता है, और इसके विपरीत जब हम अपने मन को दूसरों के गुणों की ओर लगाते हैं, तो हमारे मन के बुरे विचार भूल जाते हैं और अच्छे विचारों से मन भर जाता है। जिसका मन प्रेम और करुणा से भरा होता है, उसके मन को बुरे विचार प्रदूषित कर ही नहीं सकते हैं। भगवान की एक और सीख ने मुझे अत्यधिक लाभान्वित किया, जिसका मैं दिन में कम से कम दर्जन बार अभ्यास किया करता हूँ। वह है, आप हमेशा अनुग्रहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बातों में अनुग्रहशीलता व्यक्त कर सकते हैं। कभी कभी रोगियों से अतार्किक मांगे की जाती हैं, हालांकि मैं हमेशा उन्हें अनुग्रहित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनसे विनम्रता पूर्वक यह बतलाता हूँ कि उनकी मांग को मैं क्यों नहीं पूरा कर सकता हूँ, तो वे दुखी नहीं होंगे। हालांकि यह बात सच है कि यदि मैं उनसे हार्दिक संबंध रखता हूँ, तो वे जान जाते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी अच्छाई के लिए ही कर रहा हूँ, उनकी ही सहायता कर रहा हूँ। वे मेरी बात को बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेते हैं। पनौफ के द्वारा चिकित्सा अभ्यास के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का कारण भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव होना ही है। वे कहते हैं, मैं भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में दिन प्रतिदिन
मेरी जागरूकता बढ़ती ही जा रही है। कभी कभी इस बात का अनुभव अकस्मात हो जाता है और गहन प्रायोगिक स्तर पर मैं इसके बारे में जागरूक भी हूँ। चूंकि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, अतः चर्म कैंसर आदि को शल्य चिकित्सा से दूर करता हूँ। मैं अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में जब स्वामी के बारे में मुझे बहुत कम मालूम था, मैं अक्सर इस बारे में चिंतित रहा करता था कि कॉम्प्लेक्स सर्जरी से हुआ घाव शायद भर सके। लेकिन अब स्वामी जी की सर्वव्यापकता का ज्ञान हो जाने के बाद से मैं अपने हाथों को देखता हूँ और चमड़ी को काटने के पहले मैं स्वामी से इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ, स्वामी, ये आपके हाथ हैं, कृपया इस काम को करने में मार्गदर्शन करें। यह मुझे बहुत अधिक सहायता करता है। जब मैं उन्हें दिशा निर्देश का भार सौंपता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा कार्य कर पाऊंगा और शल्य चिकित्सा के दौरान सही निर्णय ले पाऊंगा। जब मैं भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा शल्य चिकित्सा के दौरान किए गए कार्य सफल होंगे, क्योंकि मैं शल्य चिकित्सा का भार उन पर डाल देता हूँ। अतः इस विषय में मेरी चिंता कम हो जाती है। कभी कभी तो शल्य चिकित्सा के दौरान मुझे उपकरण बनाकर चमत्कार भी कर दिखाते हैं। जब मैं देखता हूँ कि मेरा रोगी आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला है, मैं उसे भगवान से प्रार्थना करने की सलाह देता हूँ, जिससे घाव जल्दी ठीक हो जाए। मैं इलाज, दवाई और शल्य चिकित्सा के बावजूद भी भगवान से ठीक कर देने की प्रार्थना जारी रखता हूँ। उदाहरण के लिए, चमड़ी पर रैश के लिए चिकित्सा कर चुका हूँ और सभी तरह के इलाज असफल हो चुके हैं, फिर भी मैं रूढ़िगत दवाई का इलाज जारी रखूंगा। तब मैं समझाऊंगा कि दवाई के प्रति सकारात्मक धारणा और प्रार्थना भी असर कर सकती है। मैं किसी भी इलाज की किसी भी स्थिति में प्रेम की शक्ति या प्रार्थना की शक्ति पर जोर नहीं दे सकता। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। स्वामी के अनुसार यहाँ तक कि असाध्य रोग भी बिल्कुल ठीक हो सकता है प्रेम के जरिए से। डॉक्टर पनोक उन पर स्वामी द्वारा बरसाए गए आशीषों की बौछार को याद करते हुए कहते हैं, मुझे उनका कृतज्ञ बने रहने के लिए बहुत कुछ है। एक चिकित्सक के रूप में अपने रोगियों की चिकित्सा सेवा करने के अनेक अवसर भगवान ने प्रदान किए हैं, जिसके लिए मैं सदा उनका कृतज्ञ हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि यह सब काम मेरे आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए ही है। मैं इस बात के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ कि मैं उस समय स्थित हूँ जब भगवान हमें मार्गदर्शन करने, सुख सुविधा प्रदान करने और अपना उदाहरण प्रस्तुत कर किस प्रकार हम जी सकते हैं और औरों के साथ सद्व्यवहार कर सकते हैं, बतलाने के लिए पृथ्वी पर साई के रूप में अवतरित हुए हैं। साई बाबा के पास नियमित रूप से आने और उनके अस्पताल में काम करने का अवसर प्राप्त होने के लिए मैं सदा उनका आभारी हूँ। मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान समझता हूँ। इस महान अवसर से लाभान्वित होने के कारण मैं सदा सदा के लिए कृतज्ञ हूँ। भगवान ने 10 साल पहले ही संसार को इस बात की घोषणा की थी कि प्रशांति निलयम में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने जा रहा है। भगवान ने डॉक्टर सारा पवन कुमार को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने आपको अनुभव अर्जित करने के लिए अनेक देशों को भेजा है। अब मैंने
आपके लिए ऑस्ट्रेलिया को चुना है। आपको मेरे लिए काम करना है। मैं हमेशा आपके पास रहूंगा और मार्गदर्शन करूंगा। 10 साल बाद मैं पुट्टापर्थी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना करूंगा। तब आप मेरे पास आकर रहेंगे और मेरे अस्पताल में एनेस्थिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं आपके बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि का जिम्मा अपने ऊपर लूंगा। आप मेरा काम करिए। यह बात डॉक्टर सारा पवन कुमार को दिए एक इंटरव्यू में सन 1980 में जब वे पहली बार प्रशांति निलयम आए थे तो बाबा ने कहा था। इसके 5 वर्ष बाद वे ऑस्ट्रेलिया में बस गए। वे मलेशिया में पैदा हुए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा श्रीलंका, सिंगापुर और यूके में हुई। न्यूजीलैंड में 5 वर्ष तक अपनी सेवाएं उन्होंने प्रदान की। 10 वर्ष से भी ज्यादा समय तक आत्मतृप्ति से अपनी सेवाएं श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में प्रदान करने के बाद वे अंततः प्रशांति निलयम, जो उनका लक्ष्य है, बाबा के निर्देश पर सन 1993 में आ गए। भगवान का प्रभाव उनके मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान जो उन पर पड़ा, उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि एनेस्थीसिया और इंटेंसिव केयर के अभ्यास के आरंभिक वर्षों में मुझे दर्द, भय और आवेग जो अस्पताल या चिकित्सीय दबाव के अंतर्गत एक साथ उठते हैं के बारे में ना मुझे कोई दिलचस्पी थी, ना पूरी समझ थी। मानव व्यक्तित्व को गहराई से समझे बिना मेरे तार्किक और यांत्रिक दृष्टिकोण ने मेरे ड्रग्स के वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीक को सीमित कर दिया। मैं सफलता से फूल उठता था और कुछ गलती होने पर अशांत और निरुत्साहित हो उठता था। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझसे बढ़कर कुछ है, जिसके कारण इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। जब से जीवन के अर्थ को समझने की खोज मैंने आरंभ किया, विशेष रूप से बाबा के अदृश्य हाथों को काम करते जब मैंने अनुभव किया, तब से मेरी रोगियों के प्रति धारणा और क्लिनिकल स्थिति धीरे धीरे पूर्ण रूपेण बदलती चली गई। मैंने यह महसूस किया कि चिकित्सा में आधुनिक प्रवृत्तियां बहुत ही आंतरिक हैं। रोगियों को बायोलॉजिकल मशीनों के रूप में देखा जा रहा है, न कि व्याकुलता और आकांक्षाओं से युक्त मानवों के रूप में, जिसके कारण हम केवल रोग और रोग से पीड़ित अवयवों का ही इलाज करते हैं, न कि रोगी का। मैं अनुभव करता हूं कि आधुनिक पाश्चात्य दवाइयां केवल भौतिक शरीर से ही अपना काम रखती हैं। वे इस बात की उपेक्षा करती हैं कि बीमार कर देने में मन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वे इस बात को भुला देती हैं कि मन नाम का एक पहलू है जो गहन और रहस्यमय है। वह आध्यात्मिक कोण युक्त है और भय या अन्य नकारात्मक दबावों के स्रोतों को बतला सकता है। अब मैं रोगियों के प्रति अधिक दयालु और प्रेम भरे स्वभाव वाला हो गया हूँ। स्वामी की कृपा से मैंने उनकी अनुकंपा का अनुभव उनके उपकरण के रूप में किया है, जिसके कारण मैं अपने बोलों से प्रेम की शक्ति को बहा पा रहा हूँ। अपने हाथों से रोगी को गर्म स्पर्श का एहसास एनेस्थीसिया देने के पहले दिला पा रहा हूँ। प्रेम से पगे शब्दों का रोगी के ऊपर सम्मोहित करने वाला प्रभाव पड़ता है। एनेस्थीसिया को काम करने देता है, उन्हें होले से जगाता है। उन पर, हालांकि ऑपरेशन थिएटर में यह सब टीम वर्क ही होता है, मैं समझता हूँ कि एनेस्थिस्ट की जिम्मेवारी रोगी की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक है। ऑपरेशन के काम में सर्जन की तुलना
पिता से, एनेस्थिस्ट की तुलना माता से, नर्स की संबंधियों से, तकनीकी स्टाफ की मित्रों से और क्लीनर्स की घरेलू लोगों से की जा सकती है। इन सब का उद्देश्य एक ही होता है। वे इस बात को निश्चित करते हैं कि बच्चा जो इस संदर्भ में रोगी है को सर्वोत्तम प्राप्त हो। माँ इसके लिए सर्वोत्तम चीजों से लैस है और ऑपरेशन थिएटर की स्थिति को आध्यात्मिकता से भर दें तो अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। ईश्वरीय जागरूकता से, उस अनंत स्रोतों से प्रेरणा, मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने पर पूर्ण और अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मैं भगवान की उपस्थिति को सर्वथा सर्वत्र महसूस करता हूँ और उनकी उपस्थिति में सावधान होकर उनका ही उपकरण बन काम करता हूँ। जब रोगी का जीवन बहुत ही भयंकर स्थिति में होता है तो मैं कई बार भगवान से दया की प्रार्थना करता हूँ और भगवान को आग कर उबारते भी मैंने देखा है। कई बार हमारे कृपालु भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और चमत्कारी रूप से रोगी की जान बचाई। मेरे बहुत ही सहयोगी जो ऑस्ट्रेलिया में ही थे, वे आश्चर्य करते कि ऐसा कैसे हुआ। मेरा उत्तर हमेशा सरल होता। मेरे मास्टर और गुरु श्री सत्य साई ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर रोगी को क्लिष्ट परिस्थिति से उबार कर दिया। दरअसल सिडनी में एक बार ऑपरेशन थिएटर में शल्य चिकित्सा के प्रोफेसर और ऑर्थोपेडिक्स के प्रोफेसर ने खुलकर मुझसे साईं बाबा से प्रार्थना करने को कहा जब रोगी की परिस्थिति क्लिष्ट हो गई थी। यहाँ उसी प्रकार के एक अनुभव का वर्णन है जब बाबा ने सहायता की। डॉक्टर पवन के पास कई ऐसे प्रमाण हैं जिसमें रोगी का इलाज बिना दवाई के ही हो गया। सन 1982 में प्रशांति निलयम को क्रिसमस के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया से कई भक्त पधारे हुए थे। डॉक्टर पवन भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। बाबा ने उन्हें और उनके परिवार को इंटरव्यू के लिए 19 दिसंबर की सुबह को बुलाया। इंटरव्यू के दौरान बाबा ने एक ठोस सोने की अंगूठी की सृष्टि की जिसमें बाबा का चित्र था। उन्होंने उसे डॉक्टर पवन की उंगली में पहनाया। जो ही वे इंटरव्यू के कमरे से बाहर आए, मिस्टर आर्थर हिलकोट जो ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे, मंदिर के बाहर तक उनके